ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है माँ दुर्गा किन व्यक्तियों को चुनती है अपनी सेवा के लिए। तो देखिए, माँ दुर्गा ममता स्वरूपणी है, बहुत ही शीतल है। माँ बहुत ही शांत है। ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं वो माँ की पूजा करते हैं, नवरात्रि में माँ को मनाते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा ऐसी हैं, यदि उनकी सेवा में कोई कमी रह जाए तो माँ अक्षमा कर देती है। तो देखिए, सभी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ विशेष भक्त हैं जिनमें कुछ गुण होते हैं, खास वजह होती है, जिनको माँ अपनी भक्ति प्रदान करती है और माँ की सेवा का अवसर भी देती है। माँ भगवती जो सर्वव्यापी है और स्वरूपणी है, उनकी पूजा आराधना उनकी मर्जी के बिना हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कार्य इस संसार में माँ की इच्छा के बिना हम नहीं कर सकते। तो माँ की जो शक्ति है उन्हें प्रदान होती है जिन्हें माँ स्वयं चाहती है, माँ स्वयं चुनती है। अगर हम लगातार माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ से इतना ज़्यादा हम प्रेम करते हैं, इतना भाव हमारे मन में है, तो जो प्रेम सब कुछ है आपके मन में माँ दुर्गा के लिए, तो माँ दुर्गा उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करती है और उन्हीं को चुनती है। तो देखिए, हम कैसे जान सकते हैं कि किन संकेतों से हमें पता चलेगा कि हम भी माँ के करीब है और माँ हमें स्वयं अपनी सेवा के लिए चुन रही है। तो देखिए, पहला संकेत, अगर आप प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, लगातार माँ की पूजा कर रहे हो, कई वर्ष आपको लगातार भक्ति में हो गए, तो आपको भी माँ दुर्गा ने चुना है अपनी सेवा के लिए। और देखिए, जो शक्ति स्वयं आप में आई है, आपको माँ ने चुना है, तो उसे माँ अपनी भक्ति प्रदान करती है, अपना आशीर्वाद देती है। अगर आपको भी पूजा पाठ करते समय रोना आता है, आपकी आंखों में आंसू बहते हैं माँ के भजन सुनकर, माँ का नाम सुनकर, और आपके रोंगटे खड़े होते हैं, शरीर में एक अकड़न सी रहती है, लहर सी दौड़ती है, माँ की शक्ति का मन आपका ऐसा करता है माँ की भक्ति आप करते रहे, माँ के भजनों में खो जाए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो लगातार भक्त के अंदर होती हैं। तो ये सब जो भाव आपके अंदर आ रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं होती। ये उन्हीं भक्तों के अंदर होती है जो काफ़ी टाइम से पूजा पाठ कर रहे हैं, लगातार कई सालों से माँ शेरोवाली की पूजा कर रहे हैं। तो ये दुर्गे की ही ऊर्जा है जो आपके अंदर संकेतों के रूप से आ रही है। तो देखिए, जो शक्ति होती है, भक्ति होती है, वो संकेतों के द्वारा ही आपको मिलती है। देखिए, साक्षात तो आपके सामने आएगी नहीं, तो वो संकेतों से ही आपको मिलेगी, उन्हें ही आपको समझना है। तो माँ दुर्गा की जो ऊर्जा का वास है वो आप में हो गया है और माँ दुर्गा ने स्वयं आपको चुना है अपनी सेवा के लिए। और देखिए, कुछ व्यक्ति जो बचपन से ही खेलने कूदने की आयु में ही भक्ति की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, और जो भक्ति होती है वो हमारी कभी कभी पिछले जन्म की भी हमारे साथ चली आती है, क्योंकि हम पिछले जन्म में हम भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे, वो हमारे साथ चली आती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जन्मों जन्मों की जो भक्ति हमारे साथ आती है उसके कुछ कारण होते हैं, क्योंकि जो पिछले जन्म में है हम सेवा कर रहे थे, लेकिन किसी कारण हमारी पूजा पिछले जन्म में अधूरी रह गई, तो वो अगले जन्म में भक्ति आपके साथ आती है और माँ उसको पूरा करवाती है। तो आप बचपन से ही भक्ति में लग जाते हो, सेवा में लग जाते हो माँ की। तो आपके अंदर ये भाव आते हैं कि आप प्रतिदिन माँ की पूजा करते रहे, एक व्याकुलता सी आपके मन में छाई रहती है, आपके मन में माँ के प्रति प्रेम होता है। तो ये जो सब चीज़ें होती है, ये सब आपके अंदर माँ स्वयं ही करवाती है। तो आपको चुना है माँ ने अपनी सेवा के लिए। कुछ लोग बहुत ही अभिमानी होते हैं, उन्हें अपनी पूजा पाठ पर बहुत ही घमंड होता है कि हमने ऐसा कर दिया, हमने माँ के लिए ऐसा किया है, आज हमने माँ को ये अर्पण किया है। तो वो माँ के धामों पर जैसे दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें उन्हें बड़ी बड़ी बातें करके सबको बताते हैं, हमने माँ को ये चढ़ाया था, इसीलिए माँ के हमें दर्शन हुए हैं, हमें माँ की कृपा प्राप्त हुई है। इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। अपनी पूजा को एक घमंड के साथ, एक गरूर के साथ दूसरों के सामने पेश करते हैं।
तो वो पूरे जीवन कुछ नहीं कर पाते। उनको माँ कभी नहीं चुनती अपनी सेवा के लिए, ना ही माँ के उनको दर्शन होते हैं और ना ही उनके कोई कार्य बनते हैं। वो एक अपने मन के अंदर ही समझ लेते हैं कि हमने आज ये कार्य किया है तो आज हमारा ये कार्य बनेगा या बना है। ऐसा कुछ नहीं होता। पर वो अज्ञानी होते हैं, वो अपना घमंड गरूर सबको दिखाते हैं। क्योंकि जो भक्ति का मार्ग होता है, वो भक्ति का मार्ग ऐसा होता है, इसमें कोई लालच नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता। हमारा प्रेम होता है, हमारा भाव होता है। क्योंकि देवी देवता हमारे भाव के भूखे हैं, धन दौलत के नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, काफ़ी समय से कर रहे हो, तो आपको माँ ने चुन लिया है अपनी सेवा के लिए, पर भाव से, किसी लालच से नहीं। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। जय माँ।